हेलो क्लास 10 के प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं दोबारा लेकर के आया हूं आपका समरी। डेली मैं आपको समरी बताता रहता हूं ताकि आपका एग्जाम में किसी प्रकार का कोई इंटरप्शन ना हो। आज मैं दोबारा एक समरी लेकर के आया हूं। पहला जो आपका था हिज फर्स्ट फ्लाइट, लगभग उसमें मैंने पूरा का पूरा खत्म कर दिया है, पूरा मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। आज मैं जो फुटप्रिंट विदाउट फीट है, जो दूसरा वाला बुक है, ठीक है, सेकंड वाला बुक जिसको आप लोग कहते हैं, अर्थात फुटप्रिंट विदाउट फीट है, उसका जो फर्स्ट चैप्टर है ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, जो पहला चैप्टर आपका हिज फर्स्ट फ्लाइट के नाम से फुटप्रिंट विदाउट फीट का ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, इसका मैं पहला समरी में लेकर के आया हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मिसेस पंफरी के बारे में आपने थोड़ा सा पढ़ा होगा। जो मिसेस पंफरी रहती है, मिस्ट्रेस रहती है, एक डॉग रहता है जिसका नाम रहता है टिर्की रहता है ना, उसी के बारे में चैप्टर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बाबू मैं यही कहूंगा जो मेरा चैनल है द ग्लोबल इंग्लिश, उसको आप क्या करें, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव के साथ, जितने भी आपके हित मित्र हैं उनको सब शेयर कर दीजिए। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। समरी है अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी बाय जेम्स हेरियट। चैप्टर का नाम है ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, शल्य चिकित्सा के जीत, बाय जेम्स हेरियट। जेम्स हेरियट एक डॉक्टर रहते हैं, एक डॉक्टर होते हैं जो कि कैसे डॉक्टर, ये वेटरनरी डॉक्टर है। ये कैसे डॉक्टर है? वेटरनरी। वेटरनरी का मतलब होता है पशुओं के डॉक्टर है ये, ठीक है। चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। द स्टोरी ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, सर्जरी का मतलब शल्य चिकित्सा, शल्य चिकित्सा का जीत, जो ये स्टोरी है, ये रिटन बाय जेम्स हेरियट। ये किसके द्वारा लिखा गया है? जेम्स हेरियट के द्वारा। मैं बार बार कहता हूं बाबू को राइटर का नाम यू विल हैव टू रिमेंबर, ठीक है। आप जो है राइटर का नाम याद करना है क्योंकि एग्जामिनेशन में 1 नंबर का पूछ लेता है एमसीक्यू। हु वाज ए फेमस ब्रिटिश वेटरनरी सर्जन, जो कि एक बहुत एक प्रसिद्ध ब्रिटिश वेटरनरी सर्जन है। वेटरनरी मतलब पशु चिकित्सक, जो पशुओं के डॉक्टर होते हैं उसी को क्या कहते हैं? वेटरनरी कहते हैं। जो पशुओं के डॉक्टर होते हैं उसी को वेटरनरी कहते हैं। एंड ऑथर, डॉक्टर के साथ साथ ये ऑथर भी है, लेखक भी है। द स्टोरी इज बेस्ड ऑन रियल लाइफ एक्सपीरियंस, कहते हैं कि ये जो स्टोरी है ये वास्तविक जीवन के एक्सपीरियंस के बारे में आधारित है। ये एज अ वेटरनेरियन, अर्थात जो डॉक्टरी होते हैं, जो डॉक्टर होते हैं, वो वेटरनेरियन के बारे में ये स्टोरी बताया गया है। It is both humorous and touching and highlighting and the deep bond between the humans and their pets। अब कहते हैं क्या जो स्टोरी है किसके बारे में और ज्यादा बताया गया है कि ये बहुत ह्यूमरस, अर्थात ये मानव का जो काइंडनेस है उसके बारे में, टचिंग, हार्ट टचिंग के बारे में है, हाईलाइट किया गया द डीप बॉन्ड ऑफ बिटवीन ह्यूमंस, कि मानव में किस तरह का जो एक डीप बॉन्ड होता है, एक डीप काइंडनेस होता है, उसके बीच में जो है ये चैप्टर बताया गया है। और किसके किसके बीच में? मानव और पेट के बीच में, यानी मनुष्य और जो है पालतू जानवर के बीच में ह्यूमन का क्या बॉन्डिंग होता है उसके बारे में चैप्टर बताया गया है। एज वेल एज द डेंजर्स ऑफ ओवर पैम्परिंग एनिमल्स, और अत्यधिक पशुओं का ज्यादा देखभाल करने से क्या खतरा हो सकता है उसके बारे में चैप्टर बताया गया। इसमें बाबू ये बताया गया है कि जो ये टिर्की नाम का जो डॉग होता है, ये डॉग को जो मिसेस पंफरी होती है, मिसेस पंफरी जो होती है, इनका ये बहुत ज्यादा ख्याल रखती है। इतना ज्यादा हो गया ना कि ओवर पैम्परिंग एनिमल का मतलब होता है अत्यधिक ख्याल रखा जाने वाला पशु, इतना ज्यादा ख्याल रखते हैं कि वो बीमार हो जाता है, ठीक है ना। इतना ज्यादा हमें ख्याल नहीं रखना है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, किसी भी चीज में ये फार्मूला लागू होता है, किसी भी चीज की एक्सेस वो अधिकता हो जाती है, कहने के बैड की तरफ लेकर के जाती है। चलिए इंट्रोडक्शन थोड़ा पढ़ लेते हैं हम लोग। द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द टिर्की, ये जो स्टोरी है वो टिर्की के बारे में। टिर्की क्या है? एक डॉग है, ये डॉग है। टिर्की के बारे में बताया गया है कि स्मॉल, कैसा प्राणी है, छोटा सा इसका साइज है, लेजी है, आलसी है, ग्रेडी माने लालची होता है। ग्रेडी का मतलब क्या होता है? लालची डॉग है। वो बिलोंग्स टू मिसेस पंफरी, जो किसका कुत्ता है? मिसेस पंफरी का कुत्ता है। रिच, अब मिसेस पंफरी कैसी लेडी है? रिच लेडी है। पूछता है मिसेस पंफरी कैसी लेडी है? रिच लेडी है। एंड काइंड हार्टेड लेडी,
काइंड हार्टेड माने कि बहुत ही दया जो है दयालु लेडी है वो। मिसेस पंफरी लव्स टिर्की वेरी मच। मिसेस पंफरी जो है टिर्की को बहुत ज्यादा प्रेम करती है। बट हर एक्सेसिव अफेक्शन एंड पैम्परिंग मेक द डॉग सिक। लेकिन उनका बहुत अत्यधिक प्रेम करना, बहुत ज्यादा देखभाल करना टिर्की को क्या बना देता है? बीमार बना देता है। सी फीड्स हिम रिच ऑफ फूड। वो उन्हें बहुत अच्छे अच्छे भोजन खिलाती है, पकवान खिलाती है। गिव्स हिम ट्रीट। वो इस तरह से जो उनका देखभाल करती है दैट आर फार टू हैवी फॉर दिस स्मॉल बॉडी। वो इतना ज्यादा उसका ख्याल रख देती है कि एक ऐसा समय आता है कि उसका बॉडी क्या हो जाता है, एक छोटे से एक बहुत बड़ा बॉडी बन जाता है, अर्थात तो मोटा ताजा हो जाता है। Tricky's condition worsens until he has to be taken to the veterinary hospital। आपका कहता क्या है, जब ट्रिकी बीमार हो गया तो ट्रिकी वर्सन माने होता है बहुत ज्यादा अत्यधिक बुरा हो जाना। ये समझ जाओ कि आपका ये एडजेक्टिव है ना। बैड का होता है ना, बैड का कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है? वर्स होता है, और सुपरलेटिव डिग्री वर्स्ट होता है, और एक उसी का दे दिया बाबू वर्सन। मैंने आपको एक बताया हुआ है वर्ब और एडजेक्टिव में क्या डिफरेंस है। जैसे मैंने आपको बताया था ड्रंक और ड्रंकन में क्या डिफरेंस है, ये इसका मैंने पूरा का पूरा एक्सप्लेन करके रखा हुआ वीडियो, आप जाकर के देख लेना, ठीक है ना। तो वैसे वर्सन, ये वर्सन आपका एडजेक्टिव है। वर्स ये भी एडजेक्टिव ही है, समझ जाओ, क्योंकि डिग्री जो होता है वो एडजेक्टिव का ही बनता है, ठीक है ना। तो ये वर्सन समझ जाओ यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है। उसकी हालत और ज्यादा खराब होगी। until he has to be टेक टू द वेटरनरी हॉस्पिटल। अगर उसको कहां हॉस्पिटल, अगर कहां भर्ती नहीं कराया गया होता, हॉस्पिटल में भर्ती ना कराया गया होता, तो उसकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो जाती टिर्की की। वेयर द नरेटर, जहां पे नरेटर कौन थे? वही जेम्स हेरियट थे। ट्रीट्स हिम, उसका देखभाल करते हैं, बहुत ही सक्सेसफुली तरीके से उसका देखभाल करते हैं। नॉट विथ मेडिसिन, लेकिन उसका इलाज करते हैं तो मेडिसिन से इलाज नहीं करते हैं, बट विथ सिंपल लिविंग, एक सिंपल लिविंग एंड प्रॉपर केयर, एक साधारण जीवन के तौर पर और एक प्रॉपर केयर के तौर पर उसका क्या करते हैं? देखभाल करते हैं। मतलब बहुत ज्यादा उसे दवा से ठीक नहीं करते हैं। Hence, इसीलिए a little trim surgery refers to the successful recovery of tricky through the simple and sensible method। इसीलिए इस चैप्टर का नाम है ट्रिम्प ऑफ सर्जरी, शल्य चिकित्सा की जीत। ये जो चैप्टर है बिना सर्जरी किए हुए डॉक्टर साहब उसको ठीक कर देते हैं। वही है ये जो ट्रिम्प ऑफ सर्जरी किसकी तरफ रिफर करता है? एक सक्सेसफुल रिकवरी, यानी एक सफलता पूर्वक रिकवरी की तरफ रिमूव करता है। और किसकी? टिर्की की, जो कि थोरो सिंपल एंड सेंसिबल मेथड, किस तरीके से उनका इलाज करते हो? सिंपल एंड सेंसिबल तरीके से उसका क्या करते हैं? इलाज करते हैं। बहुत ही साधारण और सूझबूझ के साथ उस टिर्की का क्या करते हैं? इलाज करते हैं डॉक्टर साहब हेरियट। अब टिर्की इलनेस, टिर्की की क्या बीमारी थी उसको देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। टिर्की की क्या बीमारी थी? इलनेस माने बीमारी। द स्टोरी बिगिंस विद डॉक्टर हेरियट मीट्स मिसेस पंफरी ऑन द स्ट्रीट। एक बार क्या हुआ, मिसेस पंफरी अपने कुत्ते को लेकर के जब वो जा रही थी तो डॉक्टर साहब अपनी कार को ला करके उस कुत्ते की ओर रोके। वही दिया है कि ये स्टोरी स्टार्ट होती है जब मिस्टर हेरियट मिसेस पंफरी से सड़क पर मिले थे। ही शॉक्ड टू सी द ट्रिकी इज लुकिंग ब्लॉटेड एंड अनहेल्दी। वो ट्रिकी की लटकते हुए मांस को देख करके शॉक्ड हो गए और उसके अस्वस्थ को लेकर के शॉक्ड हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। कौन? मिस्टर हेरियट। द डॉग्स आईज आर ब्लड शॉट। जो कुत्ते की जो आंखें थी उसमें ब्लड शॉट माने खून जम गया था। हिज टंग लोल में लटक रहे थे फ्रॉम हिज माउथ, मुंह से क्या हो रहा था? नीचे लटक रहे थे उसके जो जबड़े थे। When the doctor asked about Tricky's diet, जब डॉक्टर साहब ने मिसेस पंफरी से ट्रिकी के डाइट के बारे में पूछा, एक्सरसाइज के बारे में पूछा, तो मिसेस पंफरी ने बताया कि सी फीड्स हिम रिच फूड। उन्हें वो क्या करती है? कुत्ते को ज्यादा से ज्यादा भोजन देती है, रिच फूड खिलाती है, लाइक केक हो गया, चॉकलेट हो गया, क्रीम हो गया, इवन गिव्स हिम हार्लिक, यहाँ तक कि उन्हें हार्लिक भी देती है कि ताकि उसे रात में अच्छे से नींद आए। सोच लो, ऐसा ऐसा आराम की जिंदगी कौन पाएगा भाई। माल्ट देती है एंड कॉड लीवर, मांस मछली के तेल वगैरह भी देती है, मांस मछली भी देती है उसे खाने के लिए। She believes, वो विश्वास करते हैं कि टिर्की सफरिंग फ्रॉम मलेंट्रेशन। अब सोच लो, इतना ज्यादा खिला पिला करके भी सोच रही है कि शायद टिर्की किसका शिकार है। मलेंट्रेशन का मतलब होता है कुपोषण। वो सोचती है कि टिर्की कुपोषण का शिकार है। सोच लो,
While in reality, जबकि वास्तव में the dog is simply overfed and lack of exercise. लेकिन इसके बावजूद टिर्की क्या था? ओवरफेड था, अत्यधिक खाना खा लिया था। और कमी किसकी थी? एक्सरसाइज की। लेकिन ये सोचती थी कि टिर्की हमारा कुपोषण का शिकार हो गई, इसको और ज्यादा खिलाए पिलाए। सोच लो तुम लोग, इतना ज्यादा इनका जो सोचती थी, इतना ज्यादा उसकी लाइफ लग्जरियस हो गई थी। हेरियाट ने महसूस किया दैट टिर्कीज प्रॉब्लम इज नॉट इलनेस, कि टिर्की की प्रॉब्लम उसकी बीमारी नहीं है, बट ओवर इंटेलिजेंस। टिर्की की प्रॉब्लम उसकी बीमारी नहीं थी, टिर्की की प्रॉब्लम ये थी उसकी ज्यादा देखभाल करना, उसको ज्यादा भोजन खिलाना, और नॉट गिव हिम एक्सरसाइज, नॉट गिव हिम एक्सरसाइज, नॉट गिव हिम एक्सरसाइज, उससे एक्सरसाइज ना करवाना उसकी सबसे बड़ी क्या थी? समस्या थी, उसकी बीमारी समस्या नहीं थी। डॉक्टर हेरियाट कंसर्न एंड सजेशन, हम यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे डॉक्टर हेरियाट उसको लेकर के क्या चिंतित थे, उन्होंने क्या सलाह दिया। डॉक्टर हेरियाट वांट्स मिसेस पंपरी, डॉक्टर हेरियाट ने मिसेस पंपरी को चेतावनी दिया दैट टिर्की मस्ट बी पुट ऑन ए स्ट्रिक्ट डाइट, टिर्की को क्या करना पड़ेगा आपको, यानी उसको स्ट्रिक्ट डाइट पे आपको रखना पड़ेगा। गिवन हिम ए प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, इसके अलावा उसे ज्यादा से ज्यादा आपको एक्सरसाइज करवाना है, और डाइट उसका स्ट्रिक्ट होना चाहिए, ये नहीं कि जो चाहे वो खिला दो। हाउ इवन मिसेस पंपरी फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू रिफ्यूज हर बिलव्ड पेट, लेकिन मिसेस पंपरी क्या थी बेचारी, कैसे भी करके वो मिसेस पंपरी ने देखा कि ये डिफिकल्ट था उनको रोकना, अपने प्रिय पालतू कुत्ते को हर चीज देने से, वो मना करने से वो बिल्कुल वो क्या थी? मना कर रही थी कि ऐसा मैं सहन ही नहीं कर सकती थी कि अपने प्रिय पालतू पशु को अपना कोई चीज ना खिलाऊं मैं। एनीथिंग ही वांट्स, अगर वो कोई चीज खाना चाहता तो ये हो नहीं सकता था कि मैं उसको मना कर दूं, मिसेस पंपरी कह रही है। एज अ रिजल्ट इसका परिणाम ये हुआ टिर्कीज कंडीशन बिकम्स वर्स, और इसका परिणाम ये हुआ कि टिर्की का जो कंडीशन था वो और ज्यादा क्या हो गया? बिगड़ गया। He loses all energy, उसने अपने देखो मोटापा होने से नहीं कि आपके अंदर एनर्जी होना चाहिए, खाना खाओ तो पचना भी चाहिए, तभी आपके अंदर एनर्जी होगा। इसलिए उसने सारा एनर्जी खो दिया, उसके अंदर एनर्जी बचा ही नहीं था। स्टॉप्स ईटिंग और प्लेइंग, वो खाना खाने से और खेलने से बिल्कुल मना कर दिया। फाइनली डॉक्टर डिसाइड, अंत में डॉक्टर ने निश्चय किया दैट टिर्की मस्ट बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर प्रॉपर ट्रीटमेंट, टिर्की को जो है एक उचित देखभाल करने के लिए, एक उचित इलाज के लिए उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराना जरूरी है। मिसेस पंपरी मिसेस पंपरी अब चिंतित थी, एग्रीज लेके सहमत हो गई। सेंडर चौपर क्या था? उसको कौन था? जो नौकर हम कह सकते हैं, जो दरवाजा वगैरह खुलता है, हम सर्वेंट हम कह सकते हैं, इसको सर्वेंट हम कह सकते हैं, जो दरवाजा ओपन करता है ना। सेंडर चौपर भी थे लॉट ऑफ फूड, सोच लो हॉस्पिटल में भी भेजी तो उसको अपने चौपर को बोल दी कि ले जाओ, बहुत सारा भोजन लेकर के जाओ, कपड़े लेकर के जाओ, ब्लैंकेट माने लेकर के जाओ। किसके लिए? टिर्की के लिए, कि टिर्की को हॉस्पिटल में भी किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। टिर्की को वहां भी ये बीमार बना देना चाहती थी ये मिसेस पंपरी, इतना ज्यादा कुत्ते को इतना ज्यादा ख्याल रखती थी। एक इंसान के जो देखभाल नहीं इतना ज्यादा करता जितना कि ये जो है इसका देखभाल करती थी, टिर्की का देखभाल करती थी। टिर्की एक हॉस्पिटल, जब टिर्की हॉस्पिटल में था तो क्या कंडीशन था? When टिर्की अराइव्स एट द सर्जरी, जब टिर्की सर्जरी वाले स्थान पे पहुंचा था, हॉस्पिटल में पहुंचा, डॉक्टर हेरियाट इमीडिएटली पुट्स हिम ऑन ए स्ट्रिक्ट रेगिमेन। मिस्टर हेरियाट ने शीघ्र उसे इसमें उठा लिया, एक रेगिमी में उठा लिया उसने, जो है नॉट फूड फॉर द फर्स्ट 2 days, 2 दिनों तक उसने जो है टिर्की को, डॉक्टर साहब ने कुछ भी भोजन नहीं दिया, ओनली प्लेंटी ऑफ वाटर, 2 दिनों तक ज्यादा से ज्यादा पानी दिया था। एग्जाम में आता है 2 दिनों तक डॉक्टर साहब ने क्या दिया? ज्यादा से ज्यादा पानी। इनिशियली का मतलब प्रारंभ, शुरुआत में, इनिशियली का मतलब होता है शुरुआत में टिर्की लुक्स डल, टिर्की कैसा प्रतीत हो रहा? बिल्कुल नीरस, आलसी लग रहा था, वीक कमजोर लग रहा था, लाइंग मोशनलेस इन हिज बेड, 2 दिन तक वो लगातार क्या करता रहा? शुरुआत में अपने बेड पे मोशनलेस गतिहीन होकर के पड़ा था। हाउएवर आफ्टर 2 days ऑफ फास्टिंग,
2 दिन तक उपवास रखने के बाद he begins to show signs of improvement. अब उसमें थोड़ा सा उसके इन्वायरमेंट में थोड़ा सा हलचल दिखाई दिया। He starts sniffing around the other dogs in the hospital. वास्तव में हॉस्पिटल ने नहीं लेकर के गए थे, हॉस्पिटल जहां पर उनका घर तो वहीं पर उसको हॉस्पिटल लगाए हुए थे, बनाए हुए थे, तो वहीं पर जो अदर डॉग्स भी रहते थे, क्योंकि ये पशुओं के चिकित्सक थे भाई। तो जो 2 दिन तक वो उपवास रखा कुत्ता, 2 दिन के बाद थोड़ा उसमें मूवमेंट आया, तो उसने क्या किया, स्निफिंग मैंने सूंघना कह सकते हैं। उसके बाद उसने जो दूसरे कुत्ते थे हॉस्पिटल में, उसके चारों तरफ पे स्निफिंग करना स्टार्ट किया, सूंघना स्टार्ट किया। And later joins them in their playful activity. जो दूसरे कुत्ते जब वो खेलते थे तो उसमें भी ये भी जा करके उसमें क्या हो गया, इन्वॉल्व हो गया, ज्वाइन कर लिया उनको। As soon as becomes one of the gang, और शीघ्र ही उनका एक गैंग बन गया। Chasing the other dogs, दूसरे कुत्तों का ये भी पीछा करता था। जब दूसरे कुत्ते जैसे जाते थे उसी के पीछे पीछे ये भी चल देता था। ये हंटिंग रैट्स, चूहों का शिकार करने लगा। रोलिंग इन द ग्रास, ऐसे क्या करने लगा, रोल, क्योंकि उसे एक्सरसाइज की कमी थी, सिर्फ एक्सरसाइज की ही कमी थी और किसी चीज की कमी नहीं थी। ग्रास पे रोलिंग करने लगा। His health improved rapidly without any medicine. उसकी जो स्वास्थ्य थी बिना किसी दवा के शीघ्र ही इंप्रूव होना शुरू हो गई। His rapidly माने तेजी से सुधार हो गया। His eyes become bright, उसकी आंखें चमकीली हो गई। जो ब्लड शॉट था उसकी आंखों में, अब वो खत्म हो गया था। उसका आंखें कैसे हो गए थे, चमकीला हो गया था। His body firm, उसकी बॉडी में भी एक ताकत आ गया था, दृढ़ हो गया था, मजबूत हो गया था। And he regains his energy, और उसने अपनी ताकत को दोबारा रिगेन किया, पुनर्रिगेन किया। एंड स्पिरिट को भी। डॉक्टर हेरियार्ड रियलाइज, डॉक्टर ने महसूस किया कि द बेस्ट क्योर फॉर टर्की वाज नॉट सर्जरी, कि टर्की का सबसे अच्छा इलाज था वो सर्जरी नहीं था, बल्कि ना तो मेडिसिन था, बल्कि उसका एक्सरसाइज था, डिसिप्लिन था और सिंपल डाइट था। ये भाई उसकी कमी थी। पूछता है एग्जाम में कि टर्की कैसे जो है सही हुआ, तो याद कर लेना, उसकी बहुत ज्यादा वो नहीं किया गया, डॉक्टर साहब ने बहुत ज्यादा दवा वगैरह नहीं खिलाया, ना तो बहुत ज्यादा भोजन दिया, बट ये भी मच एक्सरसाइज, डिसिप्लिन एंड सिंपल डाइट। ओके, चलिए आगे चलते हैं। क्या है मिसेज पंपरीज एक्साइटमेंट। अब मिसेज पंपरी की हम थोड़ा सा एक्साइटमेंट हम देख लेते हैं कि मिसेज पंपरी की क्या एक्साइटमेंट थी जब उन्होंने जाना कि मेरा वो जो है ठीक हो गया। ड्यूरिंग टर्की स्टे एट द हॉस्पिटल, जब टर्की को हॉस्पिटल में था, मिसेज पंपरी कॉन्स्टेंटली सेंड ए बास्केट ऑफ फूड। सोच लो, मिसेज पंपरी जब टर्की हॉस्पिटल में था तो मिसेज पंपरी लगातार बास्केट ऑफ फूड, यानी भर भर के भोजन भेजती थी, शराब भेजती थी, अंडे भेजती थी अपने पेट के लिए। हाउएवर द डॉक्टर एंड हिज स्टाफ एंजॉय द डिलीशियस ट्रीट। कुत्ते तो नहीं खाए, लेकिन इसका एंजॉय भरपूर कौन किया, डॉक्टर साहब ने भरपूर किया, भरपूर एंजॉय किया, और उसके दोस्तों ने जो एंजॉय किया। सिंस चूंकि टर्की नो लॉन्गर नीड्स देम, क्योंकि टर्की को खाने पीने की जरूरत नहीं थी, उसे मच एक्सरसाइज की जरूरत थी बाबू। डॉक्टर हेरियार्ड ह्यूमरसली रिमार्क दैट डेज फेल्ट लाइक ए ट्रीट फॉर अस। और डॉक्टर हेरियार्ड को तो ह्यूमरसली ये रिमार्क किए कि वो दिन जब टर्की हमारे पास था तो वो दिन कैसा डे था, ए ट्रीट फॉर अस, ये हम लोगों के लिए ट्रीट था, ये समझ जाओ, है ना। चलिए आगे देखते हैं क्या है, बस थोड़ा सा हो रहा है। रेदर देन फॉर ए टर्की, कहता क्या है कि हम लोगों के लिए ट्रीट था, रेदर देन फॉर ए टर्की, यानी टर्की की अपेक्षा वस्तुतः ये हम लोगों के लिए समझ जाओ कि ट्रीट था। When Mrs. Pumphrey calls to ask about Turkey's health, जब मिसेस पंपरी बार बार डॉक्टर साहब से फोन लगाती थी कि क्या टर्की हमारा ठीक है, उसका हेल्थ जानने के लिए, डॉक्टर हेरियार्ड हमेशा उनसे यही कहते थे, हर डॉग इज रिकवरी वेरी फास्ट, कि उनका उनका डॉग बहुत जल्दी रिकवरी कर रहा है। शी इज ओवर एंजॉयड, वो इस बात को सुन करके बहुत ज्यादा खुश हो जाया करती थी। रिपीटेडली थैंक्स द डॉक्टर, और इसके बदले में उन्होंने डॉक्टर साहब से क्या बोला, थैंक यू बोला। ठीक है। आफ्टर फोर्टनाइट, उसके बाद 2 सप्ताह के बाद, डॉक्टर हेरियार्ड डिसाइड दैट टर्की इज कंप्लीटली हेल्दी,
2 सप्ताह के बाद डॉक्टर हेरियाट ने निश्चय कर लिया कि टिर्की पूरी तरह से स्वस्थ हो गया है, रेडी टू गो टू होम, घर जाने के लिए तैयार है, आप आकर के ले जा सकती है मिसेस पंपरी। मिसेस पंपरी अराइव्ड एट द क्लिनिक, मिसेस पंपरी क्लिनिक पे आई। शी कैन हार्डली बिलीव, उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था हर आइज अपनी आंखों पर जो उन्होंने देखा। टिर्की रन्स टुवर्ड्स हर, टिर्की ने जैसे ही अपनी मालिक को देखा, कहते कुत्ते बहुत वफादार होते बाबू, मालिक के बहुत वफादार होते कुत्ते। जैसे ही कुत्ते ने अपनी मालिक को देखा उसकी तरफ भागा एंड जंपिंग कूदने लगा, बार्किंग भौंकने लगा खुशी से। ए कंप्लीटली डिफरेंट डॉग फ्रॉम द सिक एंड लेजी क्रिएचर शी हैड सेंट हर अर्लियर, जिस कुत्ते को उन्होंने पहले भेजा था उस कुत्ते से ये कुत्ता बिल्कुल डिफरेंट था। अब सिक नहीं था, बीमार नहीं था, ना तो आलसी था, ठीक है, बिल्कुल वो डिफरेंट था, बिल्कुल एकदम तंदुरुस्त लग रहा था, स्वस्थ लग रहा था। मिसेस पंपरी ओवरहेल्म्ड, मिसेस पंपरी अपने कुत्ते को देख करके क्या हो गई, ओवरहेल्म्ड हो गई, अभिभूत हो गई खुशी से, ग्रेटिट्यूड से। शी कॉल्स इट अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, इसलिए उन्होंने कहा कि ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, ये शल्य चिकित्सा के लिए डॉक्टर साहब की ये जीत है। दो द डॉक्टर नोज, क्योंकि यद्यप डॉक्टर जानते थे कि सक्सेस केम नॉट फ्रॉम एनी सर्जिकल ट्रीटमेंट, डॉक्टर जानते थे कि ये किसी प्रकार के कोई सर्जिकल ट्रीटमेंट से ठीक नहीं हुआ है, बल्कि एक्सरसाइज से ठीक हुआ है, लेकिन उन्होंने मिसेस पंपरी को नहीं बताया। बट फ्रॉम द प्रॉपर केयर एंड सेंसिबल मैनेजमेंट से क्या हुआ है, ये टिर्की ठीक हुआ था, बहुत ज्यादा सर्जिकल ट्रीटमेंट से ये ठीक नहीं हुआ था, ठीक है। तो ये था बाबू आपका जो है फुटप्रिंट विदाउट फीट का जो पहला चैप्टर था, एक ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, पूरी तरह से मैंने क्या कर दिया, डिस्क्राइब कर दिया, एक एक लाइन मैंने डिस्क्राइब कर दिया बाबू। यहां से क्वेश्चंस आपके निश्चित तौर से फंसने ही फंसने, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि यहां से क्वेश्चंस आपका आए नहीं। ओके, वीडियो पसंद आया हो बाबू तो जो मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। ओके, थैंक्स ऑल आप बच्चे, क्लास 10 के बच्चे हमारे, लगातार आप मेहनत करते रहिए, आउट ऑफ 100 में से 100 में आपको दिलाऊंगा, गारंटी है, ठीक है। ओके, थैंक्स ऑल ऑफ यू।